ये आपके सामने वाक़यात क्यों रख रहा हूँ? ये वाक़यात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अहमद ईसा ने ऐसा नहीं किया कि छू मंतर करके अहमद ईसा जो है वो मीडिया पर आ गया और ये दावत जो है देना शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अहमद ईसा ने 2011 से लेकर 2015 तक ग्रास रूट लेवल पर यह दावत दी। और फिर मिसाल के तौर पर ये जो तंजीम इस्लामी वाले कहलवाते हैं, इन तक दावत जो 2013 में इन तक मुकम्मल दावत पहुँचाई इन्हीं के एक मुल्क के अमीर के ज़रिए। अगर इनके इस वक्त जो अमीर हैं उस मुल्क के वो सुन रहे हैं, तो वो अगर वाक़अतन सच्चे हैं तो वो यानी सच बोलना चाहें तो वो इसकी तायद या तरदीद कर सकते हैं, तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। और फिर वो जो इनके उस मुल्क के अमीर थे उनकी अमारत किस वजह से छीनी? वो पिछले गुज़श्ता 25 साल से तंजीम इस्लामी के उस मुल्क में अमीर थे, डॉक्टर इसरार के करीबी थे, और उनकी अमीरी जो अमारत थी गुज़श्ता 25 साल से जो चली आ रही थी वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से छिन गई क्योंकि ये जो अमीर साहब हैं ये जो अहमद ईसा इसके साथ उठते हैं बैठते हैं, अहमद ईसा के साथ ताल्लुक़ है, अहमद ईसा ने इनको ब्रेन वॉश कर दिया है। और वो जो अमीर साहब हैं उस वक़्त जब उनकी अमीरी छिनी तो वो फ़ख्र करते थे कि मुझे फ़ख्र है कि, और मुझे कहते थे कि मेरा नाम लेकर कहते थे कि ये आपका मेरे ऊपर एहसान है कि आपने मेरी आंखें खोल दी जो गुज़श्ता 25 साल से बंद थीं। कि मैं ये समझ रहा था कि ये जो तंजीम इस्लामी है ये वाक़अतन जो है इसका मकसद जो है वही नबी पाक का दीन है, मोहम्मद रसूल का दीन का कायम करना है। मैं तो इस जो है वो धोखे का शिकार था। हकीकत तो आज आपकी वजह से वाज़ेह हुई कि नहीं, ये भी एक जो है वो कल्ट है। फिर बहरहाल हुआ क्या है, उन्होंने भी, वो जो अमीर साहब हैं उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी मुझे बार बार फोर्स किया, मुझे बार बार यही कहा, मुझे बार बार मेरा नाम लेकर ये कहा कि आप इस दावत को ऐसा करें कि बड़ी सतह पर फैलाएं। उन्होंने मुझसे खतूत लिखवाते थे इसी दावत के, और अपनी जो तंजीम है उसकी जो ऊपर जो लीडरशिप है उसको भिजवाते थे। जो हाफिज़ आकिफ सईद है उससे वो मेरे लिखे हुए, मेरे लिखवाए हुए खतूत जो है भिजवाते थे इसी दावत के। बाकी जो इनकी लीडरशिप है उन्हें खतूत भिजवाते थे, और नतीजा क्या निकलता था? नतीजा ये निकलता था कि उधर से फतवे आ जाते थे। अमीर साहब, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बाद में नाम लेना पड़ा तो नाम भी लेंगे, अमीर साहब जो हैं उनके ऊपर फतवे आ गए कि आप जिस बंदे के साथ उठ बैठ रहे हो, जिस बंदे के साथ आपका ताल्लुक़ है, ये आपको गुमराह कर रहा है, ये आपको मकसद से हटा रहा है, लिहाजा आप ऐसा करें इस शख्स को छोड़ दें, इससे ताल्लुक़ तोड़ लें, वरना आपको हम तंजीम से निकाल देंगे, आपको अमारत से फ़ारग कर देंगे। जो आप अमीर हैं ना उस पूरे मुल्क के तंजीम इस्लामी के, आपको अमारत से फ़ारग कर देंगे। उन्होंने फिर मुझे बताया जी ये चीज़ें आ रही हैं अमीर साहब की तरफ से। किस तरफ से? हाफिज़ आकिफ सईद की तरफ से ये बातें आ रही हैं। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैंने कहा ये फ़ैसला तो आपने करना है। अगर तो आपको लगता है कि मैं हक़ कह रहा हूं, मेरी बातें हक़ हैं, तो फिर ये आपको तय करना है कि आपने हक़ का इंतखाब करना है या फिर बातिल का। तो ख़ुद उन्होंने कहा कि आपकी वजह से तो मेरे ऊपर तंजीम इस्लामी का दजल चाक हो गया। तो फिर उस मुल्क की जो तंजीम इस्लामी की जितनी क़यादत है या जितनी आवाम है वो अक्सरियत जो है उनके ख़िलाफ़ होगी, उनसे दूरी जो है वह इख्तियार करना शुरू कर दी। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, यानी उन्होंने भी, वो जो अमीर साहब थे तंजीम इस्लामी, उन्होंने भी मेरे ऊपर बार बार यही चीज़ डाली, यही दबाव डाला। उन्होंने बार बार यही कहा कि आप ऐसा करो, इस दावत को पब्लिक में लेकर आओ। और पब्लिक में लेकर आने का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये है कि आप मीडिया का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो।